सो फाइनली आईपीएल के 18वें सीजन का विनर हमें मिलने जा रहा है। आखिर वो दिन आ गया है जहां पर हमें आईपीएल 2025 का चैंपियन मिलेगा। 18वें सीजन का हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। ये जो 2-2.5 महीने एंटरटेनिंग क्रिकेट चला है, बीच में आईपीएल को रोकना पड़ा, फिर रिस्टार्ट भी हुआ है। फाइनली अब देखो उसका जजमेंट डे आने वाला है जहाँ पे इट्स अ बैटल ऑफ रेड, जहाँ पे 2 रेड टीमें जो कि आपस में भिड़ेंगी। जो 2 टीमें क्वालिफायर 1 खेली थी, हमने बात भी की थी कि जो 2 टीमें टेबल टॉप करेंगी उन्हीं का एक तरह से बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो फाइनल खेले और उसी में से कोई एक टीम जीते। ये बहुत टफ होता है एंड बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि कोई नंबर 3 या नंबर 4 की टीमें जो कि एलिमिनेटर खेलती हैं वहाँ से आके कोई चैंपियन बन जाए। लास्ट वीडियो शायद हमने आखिरी लीग मैच के बाद किया था, तो प्लेऑफ के मैचेस स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन 3 प्लेऑफ के मैचेस हुए हैं, क्वालिफायर 1, देन एलिमिनेटर एंड देन क्वालिफायर 2, और हमें हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। तो अगर हम प्लेऑफ के मैचेस के बारे में बात करें, जो क्वालिफायर 1 हुआ था, तो वहाँ पे देखो आरसीबी ने अपने एक्सपीरियंस का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स जो कि ऑलमोस्ट 10 या 11 सीजन के बाद प्लेऑफ में आए थे, उनके लिए काफ़ी टफ चैलेंज था कि किस तरह से प्लेऑफ के प्रेशर को हैंडल करें, एंड वो चीज़ नहीं कर पाए। सामने एक्सपीरियंस आरसीबी की टीम थी। आरसीबी के लिए दिक्कत सिर्फ फाइनल हडल है जो अभी तक वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज अगर आप देखो उनको प्लेऑफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। आई थिंक चेन्नई और मुंबई के बाद तीसरी सक्सेसफुल टीम है जिन्होंने शायद 10 या 11 दफ़ा प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। इनफैक्ट लास्ट अगर आप 6 सीजन देखोगे उसमें से उन्होंने 5 टाइम किया है। तो उनका जो हर्डल है वो एलिमिनेटेड तक या फिर क्वालिफायर 2 तक ही होता था। उसका एक और भी रीज़न ये है कि टॉप 2 में फिनिश नहीं करते थे। जब टॉप 2 में आप फिनिश नहीं करते हो तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा चांस मिलता ही नहीं है। आप एलिमिनेटर खेल के क्वालिफायर 2 में आते तो वहाँ पर फिर आप देखो वो आप स्टे नहीं कर पाते हो लॉन्गर पीरियड तक और आप फाइनल तक पहुँच नहीं पाते हो। बट इस बार क्योंकि आरसीबी को वो मौका मिला, उन्होंने फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेला, वो बिंदास क्रिकेट खेला पंजाब के अगेंस्ट एंड सीधा एक तरह से फाइनल में एंटर कर लिया, जिस तरह से 2016 में किया था। हालांकि वो जो गेम हुआ था वो काफ़ी टफ हुआ था, बट यहाँ पे बहुत ईजी मैच जीता। जो एक्सपीरियंस है जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, इनका एक तरह से काम आया एंड जिसके चलते पंजाब की टीम बुरी तरीके से वहाँ पे फंस गई। पहले बैटिंग करते हुए अगर आप देखो 100 के आसपास रुक गए और फिर आरसीबी ने बहुत ईजीली वो रन चेज कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो प्रेशर था वो दिखा पंजाब के ऊपर, बट उनके लिए एक अच्छा चीज़ ये था कि एक और मैच उनके लिए था एंड यही एक तरीके से जो प्लेऑफ का फैक्टर है कि आपको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है इनकेस आपने टॉप 2 में फिनिश किया हो। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि आईपीएल को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सिस्टम एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। अदरवाइज़ ये होता कि जो टॉप की 2 टीमें इतना मेहनत करके मैच खेल के पॉइंट्स अर्न करके ऊपर आते हैं और फिर एक ख़राब दिन और फिर वो निकल जाते मतलब टूर्नामेंट से। तो वो पंजाब के साथ वो चीज़ नहीं हुआ एंड उनको एक और मौका मिला। लेकिन उसके बाद आप देखो एलिमिनेटर मैच था गुजरात बनाम मुंबई के। अब उन दोनों की भी स्टोरी अलग है। मुंबई इंडियंस अब देखो कहीं बहुत नीचे से उठ के वो टॉप 4 में आए। एक वक्त पे उनके पास मौका था क्वालिफायर खेलने का, बट वो चूक गए। लेकिन अगेन देखो जो उनका एक्सपीरियंस है वो गुजरात टाइटंस के आगे भारी पड़ा। जो हम बार बार कहते हैं कि प्लेऑफ में मैटर करता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, तो गुजरात टाइटंस आप देखो लगातार 2 मैच हार के आ रहे थे एंड एक पैटर्न डेवलप हो गया था जिससे कि टीमें उनको टैकल कर रही थी। आप उनके बॉलिंग के अगेंस्ट हार जाओ, कोशिश करो अगर पहले बैटिंग कर रहे हो 230-40 बनाने की, उसके बाद ऑटोमेटिक वो फंसेंगे क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और जॉस बटलर के एब्सेंस में और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी वो टीम। एंड अगेन देखो उनकी बॉलिंग फेल रही। मुंबई ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, सारे के सारे बैटर्स जो कि वो फॉर्म में लौटे एंड गुजरात की फील्डिंग तो कह सकते हैं बहुत ही घटिया थी। रोहित शर्मा की 2-2 उन्होंने कैचेस छोड़ दिए, उसके बाद रोहित ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेल दी। तो मतलब ना तो उनकी गेंदबाजी ने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया और ना ही उनकी फील्डिंग ने, और प्रेशर जो कि उनकी बैटिंग पे आ गया। अब अगर बैटिंग में देखो तो शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से फाइट दिखाई थी वाशिंगटन सुंदर के साथ साई सुदर्शन ने, आई थिंक वो ज़बरदस्त था। एक वक्त के लिए लग भी रहा था कि शायद ये मैच जो कि क्लोज जाएगा, बट अगेन जसप्रीत बुमराह जहाँ पे होंगे फिर बहुत डिफिकल्ट होता है ये जो चेजेस है वो कंप्लीट कर पाना। बहुत अच्छी बॉल पर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को बोल्ड मारा और उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया और उसके बाद मुंबई को बस फिनिश करना था, जो कि उन्होंने किया एंड क्वालिफायर 2 में एंट्री लिया। वहाँ पे भी शायद जो एक तरह से एक्सपीरियंस के वाइज देखो तो मुंबई का ही पलड़ा भारी था,
but I think Punjab team with better condition in Ahmedabad in terms of batting condition, तो वहाँ पे उनको एक तरह से फ़ायदा मिला। एंड अगेन देखो वहाँ पे भी मुंबई ने बहुत तगड़ी बैटिंग की थी, 200 प्लस स्कोर किए थे, बट उतना शायद रीच से बाहर नहीं था पंजाब के, स्पेशली लुकिंग एट देयर जो नंबर ऑफ बैटिंग पोजीशन है, आई थिंक 8 या 9 तक उनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। एंड ये भी नहीं होने वाला है कि हर दिन की वो 100 ऑल आउट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आई थिंक जॉश इंग्लिश, निहाल वडेरा, देन श्रेयस अय्यर, इनक्रेडिबल नॉक श्रेयस अय्यर से। एंड हमने शायद प्रीवियसली डिस्कस भी किया है कि उतना उनको क्रेडिट मिलता नहीं है, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर ने जिस कामनेस के साथ ये रनचेज कंप्लीट किया, जिस ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने शॉटें खेली, एंड स्पेशली बुमराह को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया टुवर्ड्स द बैक एंड, वो बहुत ही कमाल का था। आई थिंक जॉश इंग्लिश की भी तारीफ बनती है कि जसप्रीत बुमराह के आई थिंक पहले ही ओवर उन्होंने आई थिंक उनको 20-21 रन मार दिए थे, जिससे कि जो कॉन्फिडेंस है वो पंजाब के कैंप में आ गया था कि अगर बुमराह को आप इस तरह से मार सकते हो तो फिर मुंबई के किसी भी बॉलर को मार सकते हो। अब क्योंकि बैटिंग कंडीशन था तो उतना एक तरह से मदद था नहीं गेंदबाजों के लिए, स्पेशली स्पिनरों के लिए, तो फिर ईजी नहीं हुआ। एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बैटिंग की, एक स्टेटमेंट से ही दिया है कि जितना चाहे आप मुझे इग्नोर कर लो बट मैं अपने परफॉर्मेंस देता रहूँगा। जैसा ही कहा कि पहले जॉश इंग्लिश फिर निहाल वडेरा से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कह सकते हैं कि अपने दम पे मैच जिता दिया एंड पंजाब को फाइनल लेके चले गए। ये मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि पंजाब किंग्स जो कि ऑलमोस्ट 10-11 सीजन के बाद पहली बार प्लेऑफ में गए और वो सीधा फाइनल ही खेल रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा चीज़ है उनके लिए और उनके फैंस के लिए। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए जो इतनी एक्सपीरियंस साइड है, जो इन कंडीशन में मतलब इन सिचुएशन में प्लेऑफ में आके खेलने की आदी है, उनसे एक तरह से कह सकते हैं प्रेशर हैंडल नहीं हुआ जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने काउंटर अटैक किया था। एंड उनका जो एक तरह से ड्रीम था कि 6 टाइटल जीत देंगे, वो एक तरह से ख़त्म हो गया। बट श्योरली 2 डिजर्विंग टीम है जो कि वो अभी फाइनल में है। एंड किसी एक फैन ग्रुप को तो एक तरह से सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा कि 17 सीज़न हो चुके हैं, ट्रॉफी नहीं जीते हैं, बट ये 18वां सीज़न है। अब ये 18वें सीज़न के लिए क्या विराट कोहली के लिए स्पेशल प्लान है गॉड का कि क्या जर्सी नंबर 18 जो कि 18 सीजन में ट्रॉफी उठाएगा और उसके साथ आरसीबी के जितने फैंस हैं वो सेलिब्रेट करेंगे, या फिर पंजाब किंग्स जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो हैंडल करते हैं प्लेयरों को, उनकी फ्रेंचाइजी को बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं है, क्या वो इस बार एक तरह से ट्रॉफी उठाएंगे? श्रेयस अय्यर क्या वो इकलौते ऐसे कप्तान बनेंगे जिन्होंने 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी जिताई होगी, वो भी लगातार 2 सीजन में? तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने की उम्मीद है। होपफुली अगर बरसात ना हो तो हमें क्रैकर अप मैच देखने को मिलेगा एंड मे द बेस्ट टीम विन, क्योंकि अपनी फेवरेट साइड तो नहीं है। देखो लोगों का इमोशन क्योंकि विराट के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया रिप्रेजेंट नहीं किया है, इवन आईपीएल तक खेला नहीं है, उनके पास आईपीएल ट्रॉफी है, बट इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आईपीएल में विराट कोहली को बस एक वो ट्रॉफी की तलाश है। तो फैंस का जो एक तरह से कह सकते हैं, स्पेशली इंडियन फैंस, उनका एक इमोशन ज़रूर विराट के लिए होगा कि रोहित नहीं है, एमएस नहीं है, तो विराट कोहली ट्रॉफी उठा ले। लेकिन दूसरी तरफ एज अ यूनिट जिस तरह से पंजाब किंग्स ने खेला है, मतलब आरसीबी ने भी बहुत ही अच्छा खेला है एज अ टीम, बट पंजाब किंग्स ने जो जिगरा दिखाया है शायद उसके लिए भी लोग थोड़े से चाह रहे होंगे पंजाब जीते। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग तो शायद आरसीबी की ज़्यादा है, जो मोर डिजर्विंग टीम है शायद आप बोलोगे कि आरसीबी है बिकॉज ऑफ द वे दे हैव प्लेड इन लास्ट 17 ईयर्स, बट पंजाब किंग्स ने इस बार बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। सो अभी आई थिंक आरसीबी का पल्ला थोड़ा सा भारी है, कंसिडरिंग कि जो उनके एक तरीके से प्लेयर्स के एक तरह से मैचअप होंगे। जो नई बॉल के गेंदबाज है आरसीबी के, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं पंजाब के टॉप ऑर्डर के लिए, जो कि बॉल 1 से एक तरह से अटैक करते हैं। बट एक चीज़ आई थिंक पंजाब के फेवर में जाएगी, वो है उनकी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। अगर वो पहला जो आई थिंक नई बॉल का स्पेल है और वो निकाल लेते हैं और वहाँ पे एक या उससे ज़्यादा विकेट नहीं गंवाते हैं, तो आई थिंक पंजाब किंग्स डेफिनेटली गेम में रहेगी। दूसरी तरफ आरसीबी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके बैटर्स के ऊपर, विराट हो गए, सॉल्ट हो गए, पटीदार हो गए, कि अच्छा करे। टिम डेविड फिट होते हैं कि नहीं, कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि उनको फिनिशर चाहिए होगा। बट मुझे जो लगता है कि इस बार आरसीबी की जो स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग है, जिस तरह से उनके तेज गेंदबाज ऑपरेट कर रहे हैं, एंड वंस उनके टॉप ऑर्डर से विकेट आ गई तो फिर देखो उनके पास जो स्पिनर है सुयश शर्मा एंड कृणाल पांड्या, वो भी प्रेशर डाल देंगे।
तो अगर आरसीबी की बॉलिंग अच्छी करती है मुझे लगता है वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर आरसीबी की बॉलिंग फेलियर रहती है तो फिर आई थिंक पंजाब के पास चांस रहेगा। बाकी लेट्स सी कि कौन सी टीम जीतती है। एज आई सेड कि मे द बेस्ट टीम विन, बट यही है किसी एक टीम को तो ज़रूर हार्ट ब्रेक मिलेगा एंड वो कौन सी टीम होगी आई थिंक ये देखना पड़ेगा। आई थिंक पंजाब वाले फिर भी झेल लेंगे, एटलीस्ट वो ये सोचेंगे कि हमारी टीम 10-11 साल बाद प्लेऑफ तक पहुंची, फाइनल तक पहुंची। बट अगर आरसीबी हार गई तो फिर मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार नहीं जीते, क्योंकि इस बार तो सामने मुंबई या चेन्नई या केकेआर जैसी स्ट्रॉन्ग टीमें नहीं है जो कि चैंपियन ऑलरेडी रह चुकी हैं। इस बार तो आपके सामने वो टीम है जो कि आपसे भी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है इस आई थिंक सिचुएशन में। तो अगर आरसीबी नहीं जीतते हैं तो फिर आई थिंक दे हैव टू ओनली ब्लेम देमसेल्व्स, क्योंकि मेरी सोच यही है कि आरसीबी को इस वक्त सिर्फ उन्हीं की टीम ही हरा सकती है। अगर वो मेरिट पे क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि पंजाब उनको हरा पाएगी। बट जिस तरह से श्रेयस ने और स्पेशली जॉश इंग्लिश ने बुमराह के अगेंस्ट जो माइंडसेट दिखाई थी, आई थिंक ये दोनों प्लेयर काफ़ी की रहेंगे पंजाब के लिए। और ऐसे अगर एक दो प्लेयर और चल गए उस टीम से तो फिर आरसीबी को भी आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि बैटल ऑफ रेड में कौन सी रेड टीम जो कि वो चैंपियन बनती है। बट ये ज़रूर है कि इस बार हमें नया ओनर मिल रहा है जो कि अब फिक्स हो चुका है, तो इंतज़ार करिए। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों तक शेयर भी करें। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना चॉइस बता सकते हो, आपको क्या लगता है कौन सी टीम चैंपियन होगी या आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, ज़रूर उसके बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए हैं, बट जो भी आई थिंक मैंने वीडियो बनाया है आई थिंक मैंने डिटेल में बात की है। एंड अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, जब एक तरह से कोई टीम हमें चैंपियन मिल जाएगी ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में विद ए न्यू चैंपियन ऑफ IPL 2025। तो तब तक धन्यवाद, जय हिंद।